कभी कभी कुछ नई चीज़ करने के लिए अपनी जान तक देनी पड़ती है। चलिए इस कहानी को हम स्टार्ट करते हैं कुछ नए तरीके से। रात रात का समय था। मेरा एक राधा नाम का एक लड़का जो ट्रैवल ब्लॉगर था और उसे अकेला सफ़र करना बहुत पसंद था। उसकी नई नई चीज़ें, क्रीपी एरिया जहाँ हॉरर चीज़ें होती हैं, जहाँ चुड़ैल की बातें होती हैं या वहाँ दिखती हैं, ऐसा कहीं से भी कुछ भी आए उसको पता नहीं, अंदर अंदर से चुल मचती है और वो वहाँ विजिट करने चला जाता है। एक दिन फिर निकला वो अपनी जीप लेकर एक वीरान हाईवे पर। कुछ रात के ढाई ढाई डेढ़ बज रहे थे और फ़ोन में सिग्नल भी नहीं आ रहा। सिग्नल नहीं आता, पता नहीं, फ़ोन चेक करता कि रात का समय है, वो कहीं रुकने का जगह पे। और अचानक बारिश शुरू हो गई। सामने एक जंग लगी पट्टी दिखाई देती है। लगाते नहीं गाँव में साइड में लगा रहता है कि इतने दूर पे ये है, इतने दूर पे है। तो उसमें लिखा था काली धाम 2 किलोमीटर लॉज उपलब्ध। और राघव बड़ कुछ बोलता है कि अब यही बच गया, चलो चलते हैं काली धाम देखने। देखते हैं कैसा लॉज है। आज रात भर रुकेंगे वहाँ पे, फिर कल सुबह फिर कहीं नई जगह निकलेंगे। जब वो लॉज की तरफ गया, एक पुरानी लॉज थी, टूटी फूटी इमारतें दिखती थी। संयोग की बात यह है कि दरवाजा अपने आप खुल। राघव अंदर घुसता है। रिसेप्शन में एक बूढ़ा आदमी बैठा और वो भी कुछ अलग ही क्रीपी दिखता था। वो मुझे जिसने बताया, वो बताया उसने कि वो बूढ़ा आदमी कुछ अलग ही दिखता था। उसकी आंखें सफ़ेद, चेहरे पे एक डरावनी निशान और इतनी लाइट होने के बावजूद भी वो लालटेन साथ रखता था। अब राघव ने उस बूढ़े आदमी से पूछा, क्या यहाँ पे कोई कमरा खाली? अब बूढ़ा आदमी अपनी सी क्रीपी आवाज, हाँ कमरा तो मिल जाएगा, लेकिन एक बात याद रखना बेटा, जो भी हो रात में पीछे मत देख। अब राघव को कुछ अजीब ही लगा। देख कि ये क्या है, रात को पीछे मत देख। वो हंसा, बोलते बाबा डराने की कोशिश मत कीजिए, मैं सब कुछ रिकॉर्ड करता हूँ अपने कैमरे में। और बूढ़े बाबा ने उसको रूम नंबर 7 का कमरे की चाबी दी और उसे कमरा दिखाया। राघव कमरे में आता है। दीवारें गीली हैं, पंखा चर चर कर रहा है और अपना कैमरा सेट करता है कि कुछ काफ़ी क्रीपी दिख रहा है। उसने अपना कैमरा लगाया कि आज रात भी रिकॉर्ड करेंगे, कुछ रिकॉर्ड होगा। तो उसने कैमरा ऐसी जगह देख के लगाई जहाँ कुछ होगा, बराबर जगह पर लगाई। और वो कैमरे को देख के बोलता है, हेलो दोस्तों, आज कुछ खौफनाक होने वाला है। सुबह इस क्रीपी जगह का ब्लॉग दूंगा। ऑब्वियसली वो ब्लॉगर था। अभी मैं सोने जा रहा हूँ, ऐसा बोल के वो कैमरा खोल के चला गया। और रात के कुछ 3 साढ़े 3 बज रहे थे। तभी धीरे धीरे कदमों की आवाज़ आती। एक फुसफुसाहट से सुनाई देती है उसको, कुछ फुसफुसाहट सुनाई देती है। अब राघव नींद में है और कोई राघव को पुकार, राघव पीछे देखो, मैं यही हूँ। राघव पीछे देखो, मैं यही हूँ। अब वो नींद में, पता नहीं, तो लग रहा कोई तो उसको बुला कुछ कर। अब वो आँख खोल ही नहीं रहा कि जान दो कुछ कोई होगा, कुछ सोच के। पर आवाज़ काफ़ी तेज हुई। राघव अपनी आंखें जोर से बंद कर लेता है और कब कपा रहा, और जो चर पंखा चल रहा था वो रुक जाता है अचानक। वो अचानक रुक जाता है। अब उसको और डर लगता है। वो बोलता है, क्या बाबा तुम मस्ती कर, सोने दो मुझे। अब वो आँख बंद कर ही रखा है उसने, आँख खोला ना। फिर वो आवाज़ कुछ ज़्यादा ही करीब आने लगी। बस एक बार देख लो, बस एक बार देख। उसने कैमरा अपने पीछे लगाया था। कैमरा जहाँ सोता है बेड के पीछे, जस्ट पीछे लगाया, पीछे साइड में लगाया था।
की रिकॉर्डिंग, सब चीज़ों का पूरा कैमरे, पूरा घर का पूरे व्यू आएगा पूरा अच्छे से, जो भी होगा। उसने कैमरा पीछे लगाया और आवाज़ और तेज आती है। उसके ठीक कैमरे के पीछे, ठीक कैमरे के पीछे उसकी कुछ परछाई दिखती है और वो धीरे धीरे उसके पास आती है। ड्रागो डर के मारे काँप रहा है और अब चुप नहीं रहा। वो चिल्ला रहा है, कौन है, दिख क्यों नहीं रहा। उसे अभी लग रहा है कि वो बूढ़ा आदमी इसको कुछ करना चाहता है। फिर एक अचानक बारिश का समय चल रहा, बिजली कड़कती है। कुछ सेकेंड के लिए एक औरत का आधा चेहरा जला हुआ, लाल आंखें, उसकी मुंह खुली से दिखता है और आको चिल्लाता है, आ आ, और अचानक बेहोश हो जाता है। सुबह सुबह जब उसकी आँख खुलती है, कुछ 8-9 बजे के आसपास आँख खोलती है, तो लॉज के बाहर वही बूढ़ा आदमी खड़ा है। वो बूढ़ा आदमी अंदर आता है। राघव दिख रहा है, पर उस बूढ़े आदमी को राघव की बॉडी नहीं दिख रही। राघव उस बूढ़े आदमी से बात करने की कोशिश कर रहा है, पर राघव उस कमरे में था ही। अब उसकी सिर्फ आत्मा थी। इसलिए पीछे मत देखने का मतलब यही था, उसने भूल के पीछे देख लिया। बस एक परछाई दिखी और उसकी बॉडी गायब हो गई, सिर्फ उसकी आत्मा दिख रही थी। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करना, और ऐसे ही और वीडियो शेयर करना और लाइक करना। और किसी भी उसको रियल हॉरर स्टोरी कुछ भी हो तो मेरा ईमेल दिया हुआ है, इसमें मेल कर, अगली स्टोरी इस पर बनाई जाएगी। थैंक यू, चलिए बाय।